दुनिया में कुछ जगह होती है जो देखकर लगता है जैसे किसी कल्पना से निकली हो। बर्फ से ढाकी झीलों से लेकर आकाश को छूटी पहाड़ियों तक, यहाँ प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाया है। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं डायनामिक एक्सपीडिशंस। ये है एपिसोड 7, एक और सफर जहाँ खूबसूरती अपनी सीमाओं को तोड़ती है। आज हम ले चलेंगे आपको दुनिया के 10 ऐसे स्थलों की यात्रा पर जो सिर्फ खूबसूरत नहीं, अद्भुत है। शुरुआत करते हैं इस रोमांचक सफर की। और अगर आप भी एक ट्रैवलिंग करने के शौकीन हैं, तो ऐसे ट्रैवल जर्नीज सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पर हाई मिलेंगी। आज की जगह है द ब्लू पूल्स, न्यूजीलैंड, जो घने फॉरेस्ट्स के बीच छुपा एक छोटा और गहरा नीला पूल है। ये पानी इतना सेफ और शांत है कि हर एक पेड़ पौधे का अक्स इसमें बिल्कुल परफेक्ट दिखता है, जैसे एक नेचुरल मिरर हो। ये पूल्स ग्लेशियर्स के पिघलने से बनी है और माओरी लोगों के लिए सेक्रेड। द 19th सेंचुरी में यूरोपियन सेटलर्स ने इस जगह को एक्सप्लोर किया और धीरे धीरे ये नेचर लवर्स के लिए एक पॉपुलर स्पॉट बन गया। पानी के अंदर हल्की लहरों के साथ सनलाइट के टुकड़े खेलते हैं और फॉरेस्ट के पठार और ग्रीनरी का रंग पानी में ऐसे घुलता है जैसे पेंटिंग के ब्रश स्ट्रोक्स। बर्ड्स की हल्की चहचहाहट और हवा का शोर इस सीरीन जगह को और भी मैजिकल बना देते हैं। ये पूल्स सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं, बल्कि नेचर के साथ कनेक्ट होने का एक अलग ही अनुभव देते हैं। अगर आप कभी न्यूजीलैंड आए, ये छोटे लेकिन गहरे नीले पूल्स आपको शांति और सुकून देंगे, जो शहर के शोर से दूर प्रकृति के बीच महसूस होती है। आज की 8वीं जगह हवासू फॉल्स, यूएसए है, जो ग्रैंड कैनियन के पीछे छुपा एक प्राकृतिक आश्चर्य है। ये वाटरफॉल अपनी ब्राइट टर्कोइज वाटर और क्लियर ब्लू पूल के लिए मशहूर है, लेकिन इसके पास पहुंचना काफी मुश्किल है, इसलिए ये एक हिडन जेम माना जाता है। हिस्ट्री, हवासू फॉल्स और सराउंडिंग एरिया हवसुपाई ट्राइब के लिए सेक्रेड माना जाता है। ये लोग सदियों से यहाँ रहते आए हैं और पानी का उपयोग ड्रिंकिंग और फार्मिंग के लिए करते थे। 20th सेंचुरी में ग्रेजुअली ये जगह हाइकर्स और एडवेंचरर्स के लिए पॉपुलर हुई, लेकिन ट्राइब ने हमेशा इसकी नेचुरल ब्यूटी को प्रोटेक्ट किया। जब पानी नीचे गिरता है तो उसका टर्कोइज रंग और रेड कैनियन वॉल्स का कंट्रास्ट देखने लायक होता है। लश ग्रीनरी के बीच से निकलता ये जलप्रपात एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास दिलाता है। सनलाइट के टुकड़े पानी के ऊपर खेलते हैं और हल्की सी मिस्ट आपको नेचर के बीच एक मैजिकल फीलिंग देती है। अगर आप कभी ग्रैंड कैनियन जाएं, तो हवासू फॉल्स मिस मत करें। ये जगह फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देती है। आज की 8वीं जगह हवासू फॉल्स, यूएसए है, जो ग्रैंड कैनियन के पीछे छुपा हुआ एक प्राकृतिक आश्चर्य है। ये वाटरफॉल अपनी ब्राइट टर्कोइज वाटर और क्लियर ब्लू पूल के लिए मशहूर है, लेकिन इसके पास पहुंचना काफी मुश्किल है, इसलिए ये एक हिडन जेम माना जाता है। जब पानी नीचे गिरता है तो उसका टर्कोइज रंग और सराउंडिंग रेड कैनियन वॉल्स का कॉन्ट्रास्ट देखने लायक होता है। लश ग्रीनरी के बीच से निकलता ये जलप्रपात एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास दिलाता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी सिर्फ देखने से ही नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस करने से ही समझ आती है। वाटरफॉल के पास जाके सनलाइट के टुकड़े पानी के ऊपर खेलते हुए दिखते हैं और हल्की सी मिस्ट आपको नेचर के बीच एक मैजिकल फीलिंग देती है। अगर आप कभी ग्रैंड कैनियन जाएं, तो हवासू फॉल्स को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी परफेक्ट है और नेचर के शौकीन लोगों के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस देती है। आज की 7वीं जगह क्यूएवा दे लॉस टेओस,
इक्वेडर है, जो घने जंगल के बीच छुपी एक रहस्यमय गुफा है। इस गुफा की गहराई और मिस्टरीज अब तक पूरी तरह समझ नहीं आई है। हिस्ट्री: ये गुफा इंडिजिनस शुअर पीपल के लिए सेक्रेड थी और यहाँ रिचुअल्स और स्टोरी टेलिंग होती थी। 1970s में एक्सप्लोरर्स ने गुफा को इंटरनेशनल अटेंशन दिलाई और तब से आर्कियोलॉजिस्ट्स और एडवेंचरर्स यहाँ के अनएक्सप्लोर्ड टनल्स और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स की खोज में लगे हैं। जंगल के डेंस फोलिएज से निकलता गुफा का एंट्रेंस हाई सस्पेंस जगता है। हल्की मिस्ट और शैडोज इस जगह को और भी मिस्टेरियस बना देते हैं। अंधेरा और टनल्स एडवेंचर और थोड़ी स्कैरी फीलिंग देते हैं, जैसे नेचर के सीक्रेट्स सामने आ रहे हो। अगर आप कभी इक्वेडर आए तो क्यूएवा दे लॉस टेयोस की खोज एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर है, एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और रहस्य एक साथ मिलते हैं। आज की छठी जगह वाडू आइलैंड मालदीव्स है, जो रात के समुंदर के लिए मशहूर है, जिसे लॉग सी ऑफ स्टार्स कहते हैं। पानी रात में एक अलग ही जादुई चमक लेता है, जो बायोल्यूमिनेसेंट प्लैंकटन की वजह से होता है। लोकल मालदीवियन कम्युनिटीज ने इस फेनोमेनन को मिस्टिकल माना है और इस ग्लोइंग शोर के आसपास लेजेंड्स भी चले आ रहे हैं। लोग बिलीव करते थे कि ये चमक प्रकृति की डिवाइन एनर्जी का प्रतीक है। जब वेव्स शोर पार आती है, पानी के अंदर छोटी छोटी रोशनियां चमकने लगती है, जैसे समुंदर ने अपने अंदर से सितारे निकल लिए हो। हल्की वेव्स और स्टारी नाइट स्काई का रिफ्लेक्शन पूरे सीन को मैजिकल बना देते हैं। ये जगह फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। अगर आप मालदीव्स आए तो वाडू आइलैंड के ग्लोइंग शोर्स को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें। ये जगह देखने के बाद हमेशा याद रहेगी। आज की पांचवी जगह कैनो क्रिस्टल्स कोलंबिया है, जिसे लॉग रिवर ऑफ 5 कलर्स भी कहते हैं। ये नदी अपनी यूनिक ब्यूटी के लिए मशहूर है, क्योंकि पानी के नीचे अलग अलग रंगों के एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला और कभी कभी पिंक, जो सिर्फ कुछ महीनों में ही क्लियरली दिखती है। हिस्टोरिकली कैनो क्रिस्टल्स का सिग्निफिकेंस लोकल इंडिजिनस ट्राइब्स के लिए भी रहा है, जो इस नदी को सेक्रेड मानते थे और इसके कलर्स और प्लांट्स के थ्रू प्रकृति और अपनी स्पिरिचुअल बिलीफ्स से कनेक्ट करते थे। ये जगह सिर्फ एक नेचुरल वंडर ही नहीं, बल्कि कोलंबिया की कल्चरल और इकोलॉजिकल हेरिटेज का भी हिस्सा है। जब सूरज की रोशनी पानी के ऊपर पड़ती है तो ये कलर्स और भी विविड और मैजिकल लगते हैं और पूरा रिवर एक नेचुरल रेनबो की तरह लगता है। सराउंडिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और स्मूथ फ्लोइंग वाटर पूरे सीन को एक सीरीन और वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर देते हैं। फोटोग्राफी और नेचर लवर्स के लिए ये ड्रीम डेस्टिनेशन है, क्योंकि हर कदम पर प्रकृति का ये रंग बिरंगा वंडर आपको मेस्मराइज करता है। अगर आप कोलंबिया आए तो कैनो क्रिस्टल्स मिस मत करें, ये नदी देखने के बाद हमेशा याद रहेगी। आज की चौथी जगह देयागले नामीबिया है, एक सूखा हुआ सेफ्ट मिट्टी का झील, जहां काले सूखे पेड़ लहू के रंग के ड्यून्स के बीच खड़े हैं। ये दृश्य बिल्कुल एक अजीब और खूबसूरत कैनवास जैसा लगता है। हिस्ट्री के हिसाब से लगभग 900 साल पहले यहाँ एक तालाब हुआ करता था, जो जोचाप रिवर के फ्लड जोन से बना था। लेकिन क्लाइमेट चेंज और ड्यून्स के मूवमेंट के कारण पानी का रास्ता बंद हो गया और पेड़ सूखकर वही के वही खड़े रह गए। सूरज की तेज गर्मी ने उन्हें जलाया नहीं, बल्कि प्रिजर्व कर दिया, जिसे वो अब तक अपनी जगह पर खड़े हैं। ऑरेंज ड्यून्स, सेफ प्लेग्राउंड और काले पेड़ों का ये कॉम्बिनेशन दुनिया के सबसे सरियल नेचुरल लैंडस्केप्स में शुमार होता है। फोटोग्राफी और एडवेंचर लवर्स के लिए देयागले एक ऐसी जगह है जो देखते ही हमेशा याद रहेगी। आज की तीसरी जगह है फ्लैश फॉर्मेशंस, सुमैया, स्पेन। पठार की लेयर्ड दीवारें जो समुंदर के किनारे
पर बनी है, एक नेचुरल आर्काइव जिसमें मिलियंस सालों का जियोलॉजिकल रिकॉर्ड लिखा है। ये फॉर्मेशन टैब बनी जब सेडिमेंट्री लेयर्स समुंदर के नीचे डिपॉजिट हुई और फिर टेक्टोनिक मूवमेंट्स और एरोजन ने उन्हें सरफेस पार ला दिया। साइंटिस्ट्स के लिए ये एक खजाना है, क्योंकि इनमें 100 मिलियन साल पुरानी अर्थ हिस्ट्री, हट्टा की डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन का रिकॉर्ड भी मिलता है। समुंदर की लहरों का इन क्लिफ्स से टकराना, उनकी पैरेलल लाइंस का समुंदर तक फैल जाना और उनके बीच चलना एक सरियल एक्सपीरियंस है। दुनिया का कोर्स एक ऐसा टाइमलेस वंडर है जहां प्रकृति ने अपनी जियोलॉजिकल डायरी हमारे लिए खोल दी है। आज की दूसरी जगह है माउंट रोराइमा, एक टेबल टॉप माउंटेन जो वेनेजुएला, ब्राजील और गयाना के बॉर्डर पास स्थित है। ये पहाड़ क्लाउड्स के ऊपर दिखाई देता है और एक सरियल ऑलमोस्ट अदरवर्ल्डली लैंडस्केप क्रिएट करता है। हिस्ट्री के हिसाब से माउंट रोराइमा प्रीकैम्ब्रियन रॉक से बना है, तकरीबन 2 बिलियन साल पुराना, और जियोलॉजिस्ट्स के लिए ये एक लिविंग लैबोरेटरी है। इसकी स्टीप क्लिफ्स और फ्लैट टॉप पर यूनिक फ्लोरा और फौना है जो सिर्फ यही पाई जाती है, इसलिए साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स के लिए ये एक खजाना है। जब आप इस प्लाटो के ऊपर खड़े होते हो तो आसपास के क्लाउड्स और डिस्टेंट वैलीज एक मिस्टिकल और सरीन सीन क्रिएट करते हैं। ये जगह एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है, जहां हर कदम पर प्रकृति का रेयर और एन्चांटिंग वंडर देखने को मिलता है। आज की पहली और सबसे खास जगह है द लॉस्ट गार्डन्स ऑफ हेलिगन, इंग्लैंड। एक ऐसा गार्डन जो कभी खो गया था और अभी दोबारा दुनिया के सामने आया। 1800s में हेलिगन के स्टेट के गार्डन्स अपनी एक्सोटिक प्लांट्स और विक्टोरियन स्टाइल लैंडस्केपिंग के लिए मशहूर थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये छोड़ दिया गया था और प्रकृति ने आईएसी अपने घने जंगल में बदल दिया। 1990s में आईएसी रीडिस्कवर करके केयरफुली रिस्टोर किया गया। आज आप यहाँ पुराने स्टोन पाथवेज, मॉस कवर्ड स्टैचूज, जायंट फर्न्स और ब्लूमिंग फ्लावर्स के बीच घूमते हुए एक अलग ही जमाने में चले जाते हो। ये गार्डन्स सिर्फ एक बॉटैनिकल वंडर नहीं, बल्कि एक कहानी है रिवाइवल और प्रकृति के साथ इंसान के रिश्तों की। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और अद्भुत जगह, जहां प्रकृति ने अपने रंग सबसे बेहतरीन तरीके से बिखेरे हैं। कौन सी जगह आपके सपनों की डेस्टिनेशन बन गई? नीश कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। और ऐसे ही और सफरों के लिए डायनामिक एक्सपीडिशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि दुनिया अभी बाकी है। जल्द हाई एपिसोड 8 लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए हमेशा पूरी दुनिया घूमते रहिए और डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का एक खास हिस्सा बनिए।